अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स। इसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था ग्रुप नंबर फर्स्ट ए एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आज की वीडियो में बेसिकली हम रिएक्शंस पढ़ेंगे जो ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये जो एलिमेंट्स है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप एलिमेंट्स, जिसकी वजह से दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड दे इजीली गिव इलेक्ट्रॉन्स एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ करते हैं। तो अगर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो दूसरे जो स्पीशीज़ इसके साथ रिएक्ट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, जिसकी वजह से वो रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज होंगे, दूसरों को रिड्यूस करेंगे। सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी वजह से इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो आम तौर पर बहुत फास्ट और वायलेंट होते हैं और साथ में एनर्जी भी वो रिलीज़ होती है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि रिएक्शंस मोस्टली इसके एक्सोथर्मिक होते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए विद वाटर। All the group first elements react with water vigorously and liberate hydrogen gas। अब vigorously आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों ये फास्ट रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ग्रुप फर्स्ट मेटल हो, मेटल को मैंने M से डिनोट किया है। जनरल रिएक्शन जो है वाटर के साथ ये रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है साथ में रिलीज करेगा। ये इसका नेट रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिज्म इसका किस तरह होगा। लेट्स से कि मेटल जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके मेटल कैटायन बनाएगा। यही मेटल कैटायन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा एंड एज अ रिजल्ट हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। अब मेटल कैटायन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर मेटल हाइड्रोक्साइड वो बना लेंगे। सिमिलरली अगर हम सोडियम की बात करें तो वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए ये है कि लिथियम रिएक्ट स्लोली ड्यू टू इट्स स्मॉल आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी। अगर जो हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स में जो रिएक्टिविटी है वो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन इस ट्रेंड से एक एक्सेप्शन ये है कि लिथियम जो है वो दूसरे ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में वो स्लोली रिएक्ट करता है। क्यों स्लोली रिएक्ट करता है? क्योंकि इसका स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है। जो मेटल कैटायन है इसका इस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, स्मॉल साइज़ है और इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से लिथियम जो है कंपैरेटिवली वो स्लोली रिएक्ट करता है विद वाटर एज़ कम्पेयर टू द अदर ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स। जो रिएक्टिविटी है डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होती है और ये हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप लोग कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज हो रही है। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी वो डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी वो इंक्रीज होगी डेफिनेटली। सोडियम रिएक्ट्स vigorously by a phenomena which is known as fizzing and scattering. Similarly, potassium cracks and pops. रुबिडियम एंड सीजियम रिएक्ट्स इवन मोर वायलेंटली। सोडियम जो है वो फिजिंग करता है, स्केटिंग। आपने देखा होगा जो बर्फ़ पर वो अक्सर जो है वो स्केटिंग होती है, तो इसी तरह सोडियम जो है पानी के ऊपर वो स्केटिंग करता है और बहुत बनबनाता है। एक किस्म फिजिंग का मतलब है बनबनाता है। जबकि पोटाशियम को अगर हम देखें तो ये क्रेक करता है, इस तरह पट जाता है और वायलेंटली ये रिएक्ट करता है। और रुबिडियम और सीजियम तो है वो इवन मोर वायलेंटली जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि ऑक्सीजन के साथ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ऑक्सीजन के साथ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो तीन तरह के ऑक्साइड्स जो है वो बनते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। परऑक्साइड भी बनते हैं जिसके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की, और सुपर ऑक्साइड भी बनते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है। पिछली वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ था। जो लिथियम है एमंग द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट
सिर्फ लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जबकि दूसरे मेंबर है वो परऑक्साइड भी बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। जो सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम जो है रिएक्ट करके वो नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है और सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। लिथियम रिएक्ट करके सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। अगर हम पोटाशियम पर आते हैं तो वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। रुबिडियम और सीजियम जो है वो भी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो सुपर ऑक्साइड की टेंडेंसी जो है फॉर्मेशन की वो इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है और आसानी से ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है और आसानी से ऑक्सीजन इसमें ऐड होता है। जो सुपर ऑक्साइड होता है उसमें ऑक्सीजन जो है डेफिनेटली वो ज़्यादा होगा। अभी हम रिएक्शन में आगे डिस्कस करेंगे। दैट्स वाई डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी वो इंक्रीज होती है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमंग द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जो लिथियम है वो नाइट्रोजन के साथ भी वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जबकि दूसरे एलिमेंट्स जो है वो नाइट्राइड नहीं बनाते। दिस इज बेसिकली ड्यू टू द हाई लेटेस्ट एनर्जी विच मेक्स द ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक। इस वजह से हाई लेटेस्ट एनर्जी होने की वजह से लिथियम जो है वो लिथियम नाइट्राइड जो है वो बना सकता है, जबकि दूसरे जो एलिमेंट्स है वो नहीं बनाते। सिमिलरली अगर हम इन्हीं ऑक्साइड के रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ डिस्कस करें तो जनरल रिएक्शन जो है वो मैंने लिखे हुए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने मेंशन किया है इस वजह से कि आप जाने कि ये नॉर्मल ऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है या पर ऑक्साइड है। अब -2 का मतलब है नॉर्मल है, वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा नॉर्मल ऑक्साइड तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सिमिलरली अगर पर ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड भी लिबरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर परऑक्साइड में हम देखें तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर परऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है। जनरल रिएक्शन के सामने मैंने एग्जाम्पल के थ्रू सोडियम जो नॉर्मल ऑक्साइड है और परऑक्साइड है उसके रिएक्शन वाटर के साथ मेंशन किए हैं। सिमिलरली सुपर ऑक्साइड के साथ वाटर रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन भी वो रिलीज करेगा। जो पिछले मैंने आपको बात बताई कि ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है सुपर ऑक्साइड में वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ऑक्साइड। दिस इज़ द रीज़न कि जो पर ऑक्साइड है वो सिर्फ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिलीज़ करता है, जबकि सुपर ऑक्साइड है वो साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज़ करेगा। जनरल रिएक्शन के सामने मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल थिंग। ओके, रिएक्शन ऑफ दीज ऑक्साइड्स विद डाइल्यूट एसिड। अब ये ऑक्साइड जो है बेसिकली इनमें ऑक्साइड आयन होता है और ऑक्साइड आयन जो है होने की वजह से दीज आर आयनिक इन नेचर, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। तो ये एसिड के साथ बेसिक इन नेचर होने की वजह से डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर, तो नॉर्मल ऑक्साइड प्लस एसिड साल्ट प्लस वाटर। इस तरह सुपर ऑक्साइड भी, पर ऑक्साइड भी और सुपर ऑक्साइड भी रिएक्ट करके साल्ट बनाता है और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा इन केस ऑफ पर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन भी साथ में बनेगा, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि क्यों जो है यहाँ पर ऑक्सीजन बनता है। जो फर्स्ट ए एलिमेंट्स है वो क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। वेरी सिंपल रिएक्शन, पिछली वीडियोस में भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ था कि ये मेटल जो है वो क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनाएंगे, या इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि जो क्लोराइड्स बनाएंगे। बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्लोरीन को हम क्लोराइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। पोटाशियम जो है पोटाशियम क्लोराइड बनाता है, एंड सो ऑन। आज की वीडियो में हमने बेसिकली ट्रेंड्स जो है केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस किए, और आज की वीडियो को अगर हम वन वर्ड में समराइज करें तो समरी यही है कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं, रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।